है मुझे कभी भी एंट्री नहीं लेनी है, ये सबसे पहला रूल है। तो आपकी जो एंट्री बनेगी 9:31 के बाद ही बनेगी। 9:31 से पहले कभी भी पोजीशन नहीं लेना है एज पर दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, दैट इज रूल नंबर 1। 9:31 से पहले कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, दैट इज द रूल नंबर 1। क्यों? क्योंकि पहला जो 15 मिनट होता है वहां पे बहुत सारे एल्गो प्लेन होते हैं, वहां पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, वहां पे लोग एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि मार्केट में आज का सेंटिमेंट क्या है। तो लोगों को, वो बड़े लोगों को वो डिसाइड करने दो, जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े FII DI म्यूचुअल फंड जो भी इसमें पैसे लगा रहे हैं, लेट देम डिसाइड और इन द फर्स्ट 15 मिनट हम लोग वेट करेंगे कि उनका जो डिसीजन है वी विल स्टार्ट फॉलोइंग देम, बिकॉज they are the one who actually drive the market, the option seller, the bigger guys, right? हमें उनके साथ सिर्फ राइड करना है वेव को, एंड देन वी विल बी एबल टू मेक मनी एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये कहता है कि जैसे ही 5 मिनट का कैंडल बंद हो, जैसे आज के डेट पे जैसे ही 5 मिनट कैंडल बंद हो, ये 9:15 का कैंडल है, मतलब 9:20 को ये वाला कैंडल क्लोज हो जाएगा। वहां पर क्या करना है आपको? इसके टॉप पर और इसके बॉटम पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल हो गया। मैं अभी आपको पेन से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये आप चार्ट पे आराम से ड्रॉ कर सकते हो, मैं अभी वो भी आपको दिखा दूंगा बाकी एग्जांपल्स में, बट यहां समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। पहला 5 मिनट कैंडल जैसे ही क्लोज होता है, आप वहां के उसके टॉप पर और उसके बॉटम पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आपको ये याद रखना है कि जब तक कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, जब तक वो इस रेंज में है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यू शुड नेवर टेक अ फ्रेश एंट्री व्हेन द इंडेक्स और स्टॉक इज इन दिस रेंज। ठीक है, जब तक ये इन दोनों लाइन के बीच में होगा, कभी भी आपको फ्रेश ट्रेड नहीं लेना, मतलब कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। यहां पे आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप एंट्री नहीं बना सकते हो। एंट्री आप कब बनाओगे? एंट्री आप बनाओगे जब कॉल साइड जब ये इसके ऊपर जाएगा और पुट साइड जब ये इसके नीचे जाएगा। अभी उसका सेकंड रूल बताता हूं। तो अभी हम लोगों ने दो रूल पढ़ा। पहला रूल 9:31 से पहले कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, जैसे ही 9:15 का कैंडल क्लोज होता है, 9:20 में एक लाइन ड्रॉ कर लो, और ये याद रखना है कि कभी भी फ्रेश एंट्री नहीं लेना है इन दोनों लाइन के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमें जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल ये कहता है कि हमें वेट करना है मिनिमम 2 कैंडल का, जो इस लाइन के या तो नीचे बंद हो या तो इसके ऊपर बंद हो। अब देखो, इसके बाद ये सेकंड कैंडल इसके अंदर ही बंद हो गया, तो हमारा अभी भी कोई ट्रिगर, अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि नो फ्रेश एंट्री व्हेन द रेंज इज इन बिटवीन दिस लाइन। इस कैंडल पे नहीं क्रिएट हुआ, इस कैंडल पे नहीं हुआ, इस कैंडल पे नहीं हुआ। यहां पर एक बार एंट्री क्रिएट हो रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर अभी फिर से वो इसी के अंदर बंद हो गया। इस कैंडल पे नहीं हुआ, इस कैंडल पे नहीं हुआ। अब देखो, पहला ये कैंडल है जिसने इस लाइन को तोड़कर एक क्लोजिंग दी, और यहाँ पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोजिंग, ये भी ध्यान में रखना, कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे पहला कैंडल जैसे ही क्लोज होता है, दिस बिकम्स योर अलर्ट कैंडल। ये आपका अलर्ट कैंडल हो गया, पहला कैंडल इज योर अलर्ट कैंडल। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि दूसरा जो भी कैंडल है, दूसरा कैंडल भी इस लाइन के नीचे ही क्लोज होना चाहिए। मतलब दूसरा कैंडल भी इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया, तो ये हो गया आपका कंफर्मेशन कैंडल। तो बेसिकली ये हो गया आपका कंफर्मेशन, मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट कंफर्मेशन। ठीक है, अब आपको दो कंफर्मेशन चाहिए, बिकॉज हमारा इस कैंडल का, इस थ्योरी का नाम ही है 2 कैंडल थ्योरी। तो फर्स्ट कंफर्मेशन आपको, फर्स्ट यहां पर अलर्ट मिला, यहां पर आपको 2 कैंडल में 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, आपको एक कंफर्मेशन मिला। दूसरा कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा कि ये जो 2 कैंडल मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, इसको और इस वाले को, ये दोनों कैंडल मेरे वीवैप के नीचे भी क्लोज होना चाहिए। अब वीवैप क्या है? वीवैप एक इंडिकेटर है, और वीवैप की थोड़ी सी हमने सेटिंग भी चेंज की है। मैं वीवैप को ड्रॉ करता हूं पहले सिस्टम पर, उसके बाद फिर आपको ये बताता हूं। तो ठीक है, अभी ये ध्यान में, अभी आप लोगों को आ गया है। ठीक है, आई थिंक इफ आई विल